सर्वजन की बात आपने करी कि हम सर्वजन के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि वो जाटवों की पार्टी है, जाटवों के लिए काम होता है। बहन जी काम कर रही हैं ऐसा आपका दावा है। बहन जी को लोग बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। हाल फिलहाल में एक महागठबंधन बन रहा है देश में, जिसमें तेजस्वी यादव, नीतीश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव तमाम लोग हैं विपक्ष के, लेकिन उसमें मायावती जी को शामिल नहीं किया जा रहा है। जब कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो ये जवाब आया कि मायावती जी तो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, बीजेपी की बी टीम है, इसलिए उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बसपा के सक्रिय कार्यकर्ता रुपेश बौद्ध जी। जानेंगे मध्य प्रदेश 2023 के इलेक्शन और साथ ही 2024 के चुनाव के बारे में। क्या रहेगा बहुजन समाज पार्टी का हाल? क्या मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प बनकर उभरेगी बहुजन समाज पार्टी, या फिर 2023 में कुछ नया करके दिखाएगी? पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके चैनल से सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुजन साथी जो चैनल है आपका, वो सारा रूबरू समाज से जुड़ा हुआ है। और बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे युवा और हमारे भाई हैं जिस प्रकार से काम में लगे हुए हैं और बहुजन समाज की खबरों को लगाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात, अगर आप विकल्प की बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में तीसरा विकल्प है। और ये उस जनता को भी महसूस हुआ है, क्योंकि माननीय बहन जी जो हमारी नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं हमारी, वो सभी वर्गों के लिए काम करती हैं। तो आज बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी नहीं है जो लोग अफवाहें फैलाते हैं। बहुजन समाज पार्टी सार्वजनिक हित के लिए काम करती है और काम करती आ रही है। तो मध्य प्रदेश ही नहीं, हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। आप एक सर्वजन की बात आपने करी कि हम सर्वजन के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि वो जाटवों की पार्टी है, जाटवों के लिए काम होता है। ऐसा ये क्या होता है, ये चुनिंदे कुछ लोग हैं, इनको चौहे बोले जाता है। और ये लोग अपनी एक एजेंडा सेट करते हैं और बहुजन समाज पार्टी को शुरू से ही मानवर साहब के समय से ही बदनाम करने का काम करते हैं। माननीय बहन जी पे भी बहुत सारी उंगलियां और क्वेश्चंस उठाते हैं। ये लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं और ये किसी प्रकार से षड्यंत्र रच के बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है, जो रियल वोट बैंक है, उसको भी डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 98 में एक संगठन आया और उसका ओरिजिन होता है, शुरुआत होती है और वो कांग्रेस करवाती है। कांग्रेस ऐसे ऐसे एजेंडे रचती है और कांग्रेस बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी पार्टी है जो इस समाज के लिए अगर बात करते हैं तो इस समाज का हमेशा शोषण करती आ रही है। कांग्रेस ने ही सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है। धीरे स्लो पजल दे दे के समाज को ख़त्म करने का काम किया, एक दीमक की तरह लगी हुई है। हमारी सरकार 2003 में बनने वाली थी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सरकार माननीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली थी। मानव साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था माननीय बहन जी को उस समय। तो साहब कांसीराम की नज़र थी कि मध्य प्रदेश में यूपी के बाद हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी जो नेता हैं मध्य प्रदेश के, कांग्रेस के लीडर हैं, उन लीडरों ने क्या किया कि एक कर्मचारियों का संगठन बनाया। एसटी एससी के जितने भी कर्मचारी थे, आईएएस लेवल के थे, उनको बना के और समाज में पोषक बना के भेज दिया उन्होंने। और समाज में दीमक की तरह वो काम करने लगा है वो संगठन। उस संगठन का भी मैं नाम बता देता हूँ। तो वो अजाक्स नाम का एक संगठन है जो समाज में कुरीतियाँ और सबसे ज़्यादा दीमक की तरह काम करता है और जिसने हमारे समाज को खोखला करने का काम किया है। उसमें एसटी एससी के कर्मचारियों को धमकाया जाता है, डराया जाता है और उन कर्मचारियों से कहा जाता है कि अगर आप अजाक्स में जुड़ जाओगे तो आपकी नौकरी बच जाएगी, ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपका प्रमोशन होगा, ऐसा होगा, ऐसे लालच देते हैं। और वो अजाक्स आज कोई बीजेपी से जुड़ा है, कोई कांग्रेस से जुड़ा है और इन्होंने सामाजिक कार्य कोई नहीं किए हैं। जे सिर्फ एसटी एससी के नाम पे संगठन बनाते हैं। अजाक्स ने कोई बेटी की शादी नहीं की गरीब की, किसी गरीब बच्चे को नहीं पढ़ाया, किसी भी प्रकार से किसी की कोई मदद नहीं की है। यहाँ तक है कि 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन था, इस आंदोलन में हमारे समाज ने सहयोग किया और इस आंदोलन को हम शांतिपूर्वक निकालना चाहते, लेकिन कुछ उपद्रवी उसमें शामिल हुए और इस आंदोलन को ख़त्म
और बैलेंस बनाने का काम किया। उसके कारण हमारे हज़ारों युवाओं की ज़िंदगी खराब हुई है और उसके कारण हमारे हज़ारों युवा और लाखों लोगों के घरों बेघर हो गए हैं। तो खाने में और रोज़गार में, नौकरी है, बहुत सारी समस्या आई है। नौकरी लगे हुए हैं, कुछ लोग वैसे ही लगा दी हैं। तो ये लोग कहाँ गए जब? इन्होंने तो कोई सुनना। तो मध्य प्रदेश में सिर्फ काम है तो बहुजन समाज पार्टी की वजह से हमारे समाज की मजबूती है और बहुजन समाज पार्टी हर वर्ग के लिए काम करती है। माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में भी करके दिखाया, आज भी कर रही हैं। बहन जी काम कर रही हैं ऐसा आपका दावा है। बहन जी को लोग बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। हाल फिलहाल में एक महागठबंधन बन रहा है देश में, जिसमें तेजस्वी यादव, नीतीश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव तमाम लोग हैं विपक्ष के, लेकिन उसमें मायावती जी को शामिल नहीं किया जा रहा है। जब कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो ये जवाब आया कि मायावती जी तो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, बीजेपी की बी टीम है, इसलिए उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। ये लोग जानते हैं कि माननीय बहन जी हमारी पूरे देश की लीडर हैं और सबसे सीनियर लीडर हैं। उत्तर प्रदेश की 4 बार सबसे बड़ा सूबा कहा जाता है, जिसको जनसंख्या के आधार पे उसकी 4 बार, और आप भी जानते हैं कि लीडरशिप निकलती है और पीएम का अगर कोई दावेदार बनता है तो उत्तर प्रदेश से ही निकल के आता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट हैं। तो माननीय बहन जी को इसलिए वो लोग एजेंडा बना के रखे हैं कि सीनियर लीडर हैं। सीनियर लीडर होने के कारण उत्तर प्रदेश में अगर उन्होंने सक्सेसफुल बहन जी को अगर थोड़ा सा समर्थन किया, सक्सेस हुई, तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सांसद बन के आएंगे। और माननीय बहन जी को पर अपने बहन जी अगर गठबंधन भी कर लेती हैं तो बहन जी के खुद के हो जाएंगे सांसद, तो वो तो पीएम के खुद ही दावेदार हो जाएंगे, बोल देंगे कि हमें ज़रूरत नहीं है। डर है उनको दलित पीएम ना बन जाए। हाँ, ये आपका कहना है, इस बात को मैं मानता हूँ कि आज आज़ादी के दिन 75 साल हो गए हैं और 75 साल के अंदर दलित को प्रधानमंत्री ना बनाने का कारण यही है कि ये लोग खुद उस आरएसएस, उस मानसिकता, मनुवादी मानसिकता के लोगों से जुड़े हुए हैं। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो बहन जी ये कह देती हैं, इसका हम कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। अगर ऐसा कोई कहता है तो हम राजनीति बंद कर देंगे अपनी, और हम उसी दिन से अपना मुंह सामने नहीं लाएंगे समाज के लिए। और माननीय बहन जी अपने पद चिन्हों और निर्देशों पर सही काम कर रही हैं। ये तो लांछन लगाने के काम है। राजभर जी ने स्पष्ट बोला है कि बहन जी को पीएम बनाओ। अभी वो केशव देव मौर्य जी हैं, उन्होंने कहा है मानदल ने ठाना है बसपा को बनाना है। अरे ओबीसी ये वास्तविकता जानते हैं, मूवमेंट से जुड़ा है ये लोग मूवमेंट वाले लोग नहीं हैं, ये सिर्फ मनवादी मानसिकता के लोग हैं। ये नहीं चाहेंगे माननीय बहन जी को बनाना। क्या लगता है पूरा देश में एक माहौल बन रहा है विपक्षी एकता का, तो माननीय बहन जी को ये दरकिनार कर रहे हैं। क्या डर है इनको कि अगर बहन जी प्रधानमंत्री बन गई तो इस देश में रहने वाले दलितों, पिछड़ों के लिए कुछ नया इतिहास बनेगा? इस बात को आप उत्तर प्रदेश से देख सकते हैं। माननीय बहन जी की जो सरकार रही 2007 से लेकर 12 तक की आप सरकार उठा के देख लीजिए। मैं उन समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो ST SC OBC माइनॉरिटी और गरीब बच्चित सब सर्व समाज का जो व्यक्ति है, उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि उस समाज को ये समझ लेनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन जी ने जो कार्य किया है वो सम्राट अशोक के बाद में अगर कोई दूसरा कार्य किया है तो माननीय बहन जी ने किया है, क्योंकि सभी सर्वजन के महापुरुषों को सम्मान देने का काम माननीय बहन जी ने किया है। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने कॉलेज बनाए, बहन जी ने शिक्षा पे सबसे ज़्यादा काम किया, रोजगार पे सबसे ज़्यादा काम किया। माननीय बहन जी का अगर देखा जाए तो दार्शनिक स्थल पे भी शानदार काम किया। हमारे महापुरुषों के पार्क और चौराहे नहीं थे, माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिखा दिया है कि शासन इस प्रकार से चला जाता है। और मैं खासकर अपनी समाज के लिए भी संदेश देना चाहता हूँ, उन बौद्धिस्टों के लिए भी देना चाहता हूँ कि वास्तविकता आपका राज चाहिए। आपको पता है कि सुमित्र शुंग नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने सिक्के दे के और भिक्षुओं के सर कटवाए थे और पूरा बौद्ध साम्राज्य को ख़त्म करने का काम किया। लेकिन सम्राट अशोक ने जैसे ही शासन सत्ता संभाली सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट फैलाने का काम किया। तो आप से देख सकते हैं कि माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही गुंडे मवाली तो बाहर छोड़ गए, सब भाग गए, लेकिन बहन जी का जो कार्यकाल रहा वो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे सबसे ज़्यादा काम किया। और बहन जी ने 1 लाख से ऊपर उस स्वीपर कर्मचारियों को भी नौकरी देने का काम किया है। आप देख सकते हैं डाटा उठा के। लेकिन ये
जो मनवादी मीडिया है ये बहन जी को कभी नहीं बताएगी, ना वो लोग बताएंगे। मध्य प्रदेश के लोगों से भी खासकर अपील करता हूँ कि आपके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन है तो बहुजन समाज पार्टी है, उसके बगैर आपका कोई कुछ हल नहीं हो सकता है। अगर मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प अगर आप मानते हैं तो बहुजन समाज पार्टी मानते हैं। अगर आपकी 15 सीट भी आती हैं तो आपका मुख्यमंत्री भी आपका होगा और सत्ता भी आपकी होगी, आपकी सरकार होगी, आपकी बहन बेटियों का अत्याचार नहीं होगा। जो अत्याचार आज हो रहे हैं आज दिन मध्य प्रदेश के अंदर ST SC के लोगों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। लोगों के घर जला दिए जाते हैं, लोगों को जिंदा रोड पर किचेर के ले आते हैं, आज तक पेशाब भी की जाती है और शिवराज सिंह मामा ढोंग रचने के लिए उसको CM हाउस बुलाते हैं और पैर पखानने का काम करते हैं। तो मैं समाज के लोगों से कहना हूं कि ऐसे बेरुपयों से आपको बचने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव 2023 में आपको हाथी को देखना है, ना कि आपको प्रत्याशी को देखना है। मानव साहब ने कहा कि आपके घर घर अगर हाथी पहुंच जाए तो समझ लेना कांसीराम जिंदा है। तो आप साहब कांसीराम को जिंदा समझते हैं तो आपको हाथी के बटन पे बटन दबाना है और BSP को जिताना है और मध्य प्रदेश में 2023 की में सरकार बनेगी। इसके लिए हम आप अपनी जो हमारे जो श्रोता हैं उनको हम इसके लिए बोलना चाहते हैं, खासकर निवेदन करते हैं कि आप भूल नहीं जाना है, तमाम बेरूपियाँ हैं, आपको बातों में नहीं आना है। तो ये हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता रूपेश बौद्ध जी थे, जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को जो सत्ता है वो मिलेगी। और मानवेंद्र कांशीराम साहब की विचारधारा को अगर आप समझते हैं, जानते हैं, तो हाथी को आपको जिताना होगा। साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 पर बड़ी चर्चा हुई। विपक्ष मायावती जी को बीजेपी की बी टीम कह रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी चाहती है, बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कभी भी बीजेपी की बी टीम नहीं हो सकती। बीजेपी के साथ वो कभी भी नहीं जा सकती। बहन जी संन्यास ले सकती हैं लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। ये बात बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस बातचीत से? कॉमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।